नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, बांदा की शहजादी को दुबई में 3 दिन के बाद फांसी होने वाली। फांसी का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसके परिवार की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। शहजादी के पिता ने अब पीएम नरेंद्र मोदी से मार्मिक गुहार की है और कहा है कि वह दुनिया भर में लोगों को बचा रहे हैं, अब उनकी बेटी को भी बचाया जाए। ये अबू धाबी की अल वाथबा जेल है। अरबी शब्द अल वाथबा का मतलब है छलांग। इस वक्त इस जेल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच की एक छलांग को लेकर जंग जारी है। इस जंग में जिंदगी हारती है या मौत जीतती है, इसका फैसला आने में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। 20 सितंबर के बाद कोई भी एक तारीख इस जेल में बंद हिंदुस्तान की शहजादी की जिंदगी की ये जंग खत्म कर सकती है या फिर उसे सचमुच जिंदगी बख्श सकती है। लेकिन जैसे जैसे तारीख करीब आती जा रही है, शहजादी की जिंदगी और जान बख्शे जाने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। लेकिन अगर शहजादी की जिंदगी और उसकी उम्मीद दोनों सचमुच दम तोड़ जाती हैं, तो ये शहजादी के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। मोहब्बत में धोखा खाई, धोखे से अबू धाबी ले जाई गई, अबू धाबी में इलाज के नाम पर धोखा खाया और धोखे के हाथों बेची गई, धोखे में घर की नौकरानी बनी और फिर उसी धोखे और फरेब ने उसे कातिल बना दिया। अब ऐसे में इतने सारे धोखों के बीच अगर बेकसूर और बेगुनाह शहजादी को गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है, तो ये कैसा और कहाँ का इंसाफ होगा। जी हाँ, ये यूपी की उसी बांदा जिले की शहजादी है जो 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी बेची गई थी अपने उसी प्रेमी उज्जैर के हाथों। शहजादी 8 साल की थी जब किचन में खौलता हुआ पानी चूल्हे से उसके चेहरे पर गिर पड़ा और उसका चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा जल गया। लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद भी अपने पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। इसी कोशिश में लगी थी वो, तभी 2020 आया, कोरोना लाने वाला वही मनुष्य साल। कोरोना ने सबको घरों में समेट कर रख दिया। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उज्जैर से होती है। उज्जैर ने शहजादी को उसके उसी झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया और फिर साल 2021 आया। उज्जैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज कराने के नाम पर उसे अबू धाबी जाने के लिए राजी कर लिया। करीबन 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंची। अबू धाबी में उज्जैर ने उसे फूफा और फूफी के घर भेज दिया। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नहयान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उज्जैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके घर में एक काम वाली चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाले उज्जैर को ये बात बताई। उज्जैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीबन 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफा के घर नौकरानी बनाकर बेच दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी, कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक कर सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाज़त मांग रही थी, पर नाजिया इतनी सस्ती घरेलू नौकरानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी बीच नाजिया के घर में एक हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगाया गया, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर सच सामने रखने की बात कही, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए और बच्चे की लाश को यूं ही दफना दिया। बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद अब शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट नाजिया और उसके शौहर के पास था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरह पीटा और उसके कपड़े उतारे और बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे वीडियो शूट कर दिया। इसके बाद उसने धमकी दी कि वो ये कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे को गला घोंट कर मार डाला। अगर वो ये जुर्म कबूल नहीं करेगी तो वो उसका ये वीडियो यूपी में उसके जानने वाले को भेजकर उसे बदनाम कर देगी। बुरी तरह टॉर्चर के बाद शहजादी वीडियो में ये बात कहती हैं कि उसी ने उसके बच्चे को मारा है। उसके कुछ देर बाद नाजिया और उसके शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट के ले जाने के बहाने रास्ते में एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक देते हैं और पुलिस वालों को वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी बच्चे के कत्ल की बात कह रही होती है।
और इस तरह शहजादी पकड़ी जाती हैं और अबू धाबी की निचली और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालतें उसे कसूरवार मानती हैं और मौत की सज़ा सुना देती हैं। शहजादी अब अबू धाबी की अल वाथबा जेल में थी। एक रोज़ इसी जेल से वो बांदा अपने घर वालों को फ़ोन कर सारी बात बताती हैं और तब पहली बार पता चलता है कि 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत की सज़ा दी जा सकती है। हालांकि इस केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जैसे अगर नाजिया और उसके शोहर को ये शक था कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है तो अस्पताल वालों के कहने पर भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई। बच्चे की मौत की असली वजह क्या थी, ये अदालत चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई थी। लाश को कब्र से दोबारा निकालकर पोस्टमार्टम के जरिए अब भी उसकी मौत की वजह का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गरीब शहजादी को वहाँ ढंग से कोई पैरवी करने के लिए वकील भी नहीं मिला। अब सवाल ये है कि मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बचा है तो क्या अब शहजादी की सजाए मौत माफ़ हो सकती है या रुक सकती है? तो जवाब यकीनन ऐसा हो सकता है। शहजादी की जान अब भी बचाई जा सकती है। अब किस्मत का खेल देखिए कि हिंदुस्तान की शहजादी की जान अगर कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान का एक ही परिवार है, यानी अबू धाबी में रहने वाला आगरा का नाजिया का परिवार। नाजिया चाहे तो शहजादी की जान बच सकती है। वो कैसे? तो आइए आपको पूरी तरह बताता हूँ कि ये एसपी सिंह ओबेरॉय हैं। पंजाब के रहने वाले ओबेरॉय दुबई के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अपेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। साथ साथ ये एक जाने माने सोशल वर्कर भी हैं। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं। 2010 में एसपी सिंह ओबेरॉय की जिंदगी तब पूरी तरह पलट गई जब उन्हें खबर मिली कि शारजाह में आपसी झगड़े में एक पाकिस्तानी नागरिक के कत्ल के इल्जाम में 17 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा दी गई है। उन्होंने इस केस को लड़ा और अपनी जेब से $2.2 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीबन 18 करोड़ रुपए ब्लड मनी की शक्ल में पाकिस्तानी नागरिक के घर वालों को देकर सभी हिंदुस्तानियों को मौत की सजा से बचा लिया। एसपी सिंह के मुताबिक शहजादी को भी अब मौत की सजा से बचाया जा सकता है। यूए के कानून के हिसाब से अगर बच्चे के माँ बाप यानी नाजिया और उसका शोहर शहजादी को माफ़ी दे दे, ये माफ़ी दो तरह की हो सकती हैं। एक, वो शहजादी को सीधे सीधे माफ़ कर दे, या दूसरा ये कि माफ़ी के बदले ब्लड मनी ले ले, यानी एक ऐसे रकम जिसे लेने के बाद वो शहजादी को माफ़ी देने के लिए राजी हो जाए। यूएई में एसपी सिंह का ट्रस्ट मौत की सजा पाए अब तक कुल 142 लोगों को ब्लड मनी दिलवाकर उनकी जान बचा चुका है। इन 142 लोगों में से 82 भारतीय हैं। इसके अलावा 28 पाकिस्तानी। भारत और पाकिस्तान के अलावा एसपी सिंह बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिलीपींस के कई लोगों को भी अपने ट्रस्ट के जरिए ब्लड मनी दिलवाकर उन्हें मौत के चुंगल से निकाल चुके हैं। ये चरेवती कृष्णन बेक हैं। चरेवती अबू धाबी में ही एक ड्राइवर था। सितंबर 2012 में चरेवती की कार के नीचे का आकर सूडान के एक बच्चे की मौत हो गई थी। केरल के रहने वाले चरेवती को इसके लिए मौत की सजा दी गई थी। तब केरल में रहने वाले चरेवती के परिवार ने केरल के ही बड़े बिजनेसमैन और लुलु ग्रुप के चेयरमैन एमए यूसुफ अली से चरेवती की जान बचाने की गुजारिश की थी। बच्चे की मौत के बाद परिवार वापस सूडान चला गया था। यूसुफ अली ने अपनी कोशिश से बच्चे के परिवार से संपर्क किया और उसे अबू धाबी लाया और उन्हें समझाया और आखिरकार ब्लड मनी के लिए राजी कर लिया। और यूसुफ अली ने ब्लड मनी के तौर पर बच्चे के माँ बाप को अपनी तरफ से 5 लाख दिहरम यानी करीबन 1.25 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद जून 2021 में 9 साल जेल में गुजारने के बाद चरेवती को रिहा कर दिया गया और वो वापस भारत अपने घर केरल पहुंच गया। दरअसल यूएई में शारजाह और अबू धाबी में शरिया लॉ है, दुबई में नहीं है। शरिया कानून के हिसाब से ब्लड मनी के तौर पर एक तय रकम मरने वाले के परिवार को देकर सजाए मौत पाने वाले को मौत की सजा से बचाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जिस शख्स का कत्ल हुआ है उसका परिवार ब्लड मनी के लिए या बिना ब्लड मनी के लिए कातिल को माफ़ी दे दे। माफ़ी देने का हक सिर्फ उसी को है। जैसे शहजादी के केस में शहजादी को मौत से अगर कोई बचा सकता है तो वो नाजिया और उसका शौहर ही है, क्योंकि इन दोनों ने शहजादी पर अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम लगाया। एसपी सिंह ओबेरॉय के मुताबिक
अगर शहजादी को बचाने के लिए बात ब्लड मनी तक आती है तो उनकी संस्था इसमें भी मदद कर सकती है। इस बीच अरबियन टाइम्स ने भी यूएई की सरकार से शहजादी के लिए रहम दिखाने की अपील की है। अरबियन टाइम्स ने इस अपील में यह भी कहा है कि शहजादी धोखे और मानव तस्करी का शिकार हुई है। तो साथियों, किस प्रकार शहजादी पर एक इल्ज़ाम लगाकर वहाँ की यूएई सरकार ने अबू धाबी में शहजादी को मौत की सज़ा सुना दी है और जो 20 सितंबर के बाद कभी भी उसको सजाए मौत दी जा सकती है। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।